तो हेलो गाइस, हमारे चैनल बडीज़ एनीमे एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। बीच की सारी बातों को जैसा हम करते हैं साइड पे रखते हैं, हम सीधा बढ़ते हैं हमारे एपिसोड नंबर 3 के ऊपर। उससे पहले ज़रा एपिसोड नंबर 2 की एंडिंग के बारे में बात करते हैं। सेकंड में हमने देखा था कि भाई जो हमारी एक टीम थी जो मोबाइल फ़ोन लेके गई हुई थी, कहाँ गई हुई थी? ताइजू एंड यूज़ुरिया के पास, जो सुकासाकी एम्पायर में एज़ अ स्पाई की तरह काम कर रहे हैं, उनके पास गई हुई थी। वो जा रही थी, लेकिन इनके ऊपर मेन खतरा क्या होता है? होमुरा, क्योंकि वो एज़ अ स्पाई इनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। ये स्पाई के लिए जा रहे हैं, वो स्पाई के लिए, कि मतलब वाह! वैसे डेविल में नहीं कहा है, मतलब सलमान खान की मूवी में नहीं कहा है आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे, टू मच फन, वैसा ही सीन चल रहा है यहाँ पे। तो अब वहाँ पे क्या है कि जो इनके ऊपर नज़र रखे हुए होमुरा, पहले इनको उसको पकड़ना है। तो उसको पकड़ने के लिए ये करते हैं कि पहले ये बोलते हैं टीम को कि तुम जाओ भाई, मोबाइल वाली टीम को तुम निकलो, दफ़ा दफ़ा, तुम्हारा जो काम है तुम वो करो, लेकिन हमें क्या करना है, इसको पकड़ना है। तो ये करते हैं, एक डाइवर्जन जैसा क्रिएट करते हैं एंड उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं एंड सन को कुछ कूल स्टफ बनाता है साइंस के एंड पकड़ भी लेते हैं। दूसरी तरफ हमारी जो मोबाइल वाली टीम है वो पहुंच जाती है उधर पहुंचने के बाद वहाँ पे मोबाइल फिट कर देती है, लेकिन वहाँ पे कुछ शोर शराबा होता है हमारे मैग्मा की वजह से एंड वहाँ पे एक नया कैरेक्टर होता है जो मतलब बहुत ज़्यादा इंसेन तीर चलाता है, मतलब ज़बरदस्त तरीके से इनको पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट डे होता है एंड नेक्स्ट डे क्या होता है, जब वो आते हैं मोबाइल फ़ोन देखने के लिए। कौन? ताइजू एंड यूज़ुरिया, मतलब कबर, वो रोज़ बोला था उसने आना है मेरे कबर पे, सनको ने कहा था घूमने फिरने के लिए, मतलब सीधा। तो वो आते हैं, उनको दिखता है कुछ एंड वो वहाँ पे मोबाइल फ़ोन निकालते हैं। वहीं पे हमारा एपिसोड हो गया था समाप्त। ठीक है, अब हमारा एपिसोड है स्टार्ट। अब हमने ये तो देखा कि नेक्स्ट डे वो आए मोबाइल फ़ोन जहाँ पे रखा हुआ है, मतलब कबर पे सनको की लेने के लिए, लेकिन वहाँ कैसा है, क्या हुआ, थोड़ा सा उससे पहले दिखाया जाता है थर्ड एपिसोड में कि ये दोनों क्या है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल की तरह किसके सुकासाकी एम्पायर में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बट इनके ऊपर कोई एक बंदी है नज़र रखे हुए हैं। वो बंदी जो नज़र रखे हुए हैं वो बड़ी सस्पिशियस सी बंदी है, लेकिन इनको पता है कि वो बंदी नज़र रखे, लेकिन ये फिर भी उसको इग्नोर मारते हैं एंड देखते हैं कि नेक्स्ट डे जब होता है वो बंदी इनके पीछे कर रही है। ये सनको की कब्र पे आते हैं एंड सनको की कब्र पे जैसे आते हैं तो जो हमारी यूज़ुरिया है उसकी आंखें बड़ी तेज ज़बरदस्त आंखें, बोलती है ताई जो तुम्हें नीचे दिख रहा है, कान में लेके उसके बोलता ताकि बंदी को पीछे ना पता चल पाए, जो इनका फॉलो कर रही थी, जो इनके ऊपर नज़र रखी हुई थी। बोलती ताई जो तुम्हें दिख रहा है नीचे, बोलते क्या हुआ, बोलती देखो ज़रा नीचे देखो, कुछ खुदा हुआ जैसा लग रहा है, मतलब जैसे कुछ गड्ढा जैसा खुदा हुआ है। मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो दबाया हुआ है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। क्यों बोलता यूज़ुरिया को, भाई ज़बरदस्त आंखें तेरी, तुझे सब दिख गया, वाह तू तो खतरनाक है। वहाँ पे बोलती है कि हमें क्या करना, तो खोदना तो पड़ेगा, निकालना तो पड़ेगा, आखिर कुछ तो है इधर। तो बोलता है लेकिन अगर हमने इसे खोदा, जो हमारे पीछे वो नज़र रखे हुए वो तो हमको पकड़ लेगी, तो करें क्या हम। तभी पीछे से लड़की जो देख रही इनको बोलती है यार इस ग्रेव में आखिर है क्या यार, दोनों रोज़ आते हैं, 1 घंटा बैठते हैं इधर, मतलब मुझे फंसा दिया इस डॉग पे, इनको नज़र रखना है, क्या करें। तब इस टाइम पे ताइजू बोलता है खोद तो सकते नहीं, अगर खोदा तो भाई उसको पता चल जाएगा। एक ही आइडिया, ताइजू मतलब अपनी ब्रूटल पावर का इस्तेमाल दिखाता है कि हमें कि ताइजू कितना पावरफुल। वो ज़मीन में अपना हाथ घुसेड़ता है एंड वहाँ से माइक्रोफोन निकालता है। तो जैसे माइक्रोफोन निकालता है वो देख के थोड़ा सा हैरान होते हैं, बोलते हैं कहीं वही चीज़ तो नहीं जो हम सोच रहे हैं। इसी टाइम पे जब वो दूसरी तरफ सनको बैठा हुआ था मोबाइल फ़ोन के सामने, ताइजू यहाँ से कॉल करता है, सनको वहाँ पे पकड़ता है। ताइजू यहाँ से कुछ नहीं बोलता है, सनको वहाँ से बोलता है यो। जैसे वो यो बोलता है ताइजू लगता है रोने, बोलता है चिल्लाता है सनको, मतलब बहुत जोर से चिल्लाता है। तभी वहाँ पे सनको भी दूसरी तरफ से हंसने लगता है, बोलता है मैंने तुझे ऐसा मिस किया, तेरी इस रोने को मैं बोलूँगा अगर ऐसा तो तू सच में सर पर चढ़ जाएगा, लेकिन तेरी रिडिकुलसली लाउड वॉइस को मैंने बहुत मिस किया। तभी दूसरी तरफ से जो कोहाकू है, गिनरो है, वो सारे बोलते हैं ये तो ताइजू है, ये मोबाइल काम कर रहा है, फाइनली हम कनेक्ट हो गए एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल फ़ोन की मदद से, वाह। वहाँ पे ताइजू दूसरे तरफ से सनको बोलता है सनको रोने लग जाता है। तभी सनको बोलता है कितना टाइम हो गया, 1 साल हो गया हमारे को, मतलब कमाल है हमारे बीच में 1 साल हो गया। तभी वहाँ पे ताइजू बोलता है सनको एंड सनको 3-4 बार सनको बोलता है, लास्ट पे बोलता है मैं हूँ सनको। है क्या बोला इसने, मैं हूँ सनको। तभी सनको बोलता है पागल तू नहीं, मैं हूँ सनको, ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, समझा, कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गया तू गधे। तभी वहाँ से सारे बोलते हैं ये कुछ ज़्यादा ही सच में एक्साइटेड हो। हम देखते हैं एपिसोड का नाम आता है कॉल फ्रॉम द डेड। जैसे एपिसोड का नाम आता है हम देखते हैं बाहर जो विलेज का चीफ है वो एंड क्या नाम है, रूरी, वो बाहर खड़े। तभी वो बोलता है कि वाओ, मोबाइल फ़ोन की मदद से वो अपने दोस्तों से इतनी डिस्टेंस पे बात कर पा रहा है, इम्प्रेसिव वर्क है ना। तभी लड़की बोलती है, रूरी बोलती ये है साइंस की पावर, ये है असल में साइंस की पावर जो हम जानते थे, जिसके बारे में हमने कहानियाँ सुनी है हमारी 100 टेल में, ये असल में साइंस की पावर है। ये साइंस की पावर है जिसको हम रेडियो वेव्स भी कह सकते हैं, जो एक दुश्मन के एरिया से हमारे एरिया को कनेक्ट कर रहा है।
तभी उस टाइम पे हम देखते हैं सेनको बात कर रहा है, बोलते हैं, तेरे रोने की वजह से मेरा कान खराब हो गया। तभी वहाँ से बोलते हैं सेनको मैं बहुत खुश हूँ। यूज़ुरिया भी बोलती मैं खुश हूँ। तो वो वहाँ पे यूज़ुरिया बोलती मैं मतलब हैरान हूँ कि तुमने 1 साल में मोबाइल फ़ोन बना दिया सेनको, तुम अमेज़िंग हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसा कर पाओगे। तभी जो ये दोनों बातें कर रहे होते हैं सेनको के बीच में, मतलब साथ में, तो वो जो लड़की इनके ऊपर नज़र रखे वो बोलती आखिर ये कर क्या रहे हैं यार? इतनी बातें, इतना किसके साथ, कबर के साथ इतनी बातें कौन करता है? ये कहीं इनका मतलब वो जो सेनको की आज कोई डेथ एनिवर्सरी तो नहीं है, तो ये जो इतना रो रहे हैं। सेनको बोलता है हाँ मैं तुमसे बात करना चाहूँगा दूसरी तरफ कि लेकिन मुझे अभी बहुत मुझसे ज़रूरी काम है। तुम मेरी बात को ज़रा थोड़ा सा ध्यान से सुनो। 10 बिलियन% मुझे तुम्हारे पास ज़रूरी काम है। मैं सीधा स्ट्रेट पॉइंट पे आता हूँ। तो सुनो, हमारे को सुकासाकी एम्पायर में क्या करना है, थोड़ी सी झड़क निकालनी है। झड़क मतलब इन द सेंस हमें कुछ आदमी चाहिए जो हमारे तरफ आ जाए। मैं डिटेल्स बाद में बता दूंगा, लेकिन तुम क्या करो, कुछ बंदों को हमारी तरफ लाने की कोशिश करो। तभी उस टाइम पे कोहाको बोलती है ये सनको तू सीधा बंदों को लाने की बात कर रहा है, कोई रिहर्सल तो कर ले बात करने की, मतलब कि कोई ऐसा या वैसा, मतलब कि हम ऐसे बात करेंगे, ऐसे उसको लुभाएंगे, ऐसे ऑफर रखेंगे, वैसे, है ना, मतलब कुछ तो करो। तभी सनको बोलता है नो नीड, मुझे सीधा बात कराओ किसी से, मतलब किस सुकासाकी एम्पायर में किसी एक बंदे से। तो उस टाइम पे तुम्हें मतलब कोई सा भी गार्ड वार्ड मिल जाए उससे बात करा लो तो बेटर रहेगा। अभी वहाँ पे पीछे गिनरो होता है, वो बोलता है ये पागल सेनको ऐसी चीज़ बोलेगा तो मैं अगर इसकी मतलब ताइजू की जगह तो मैं तो बहुत गुस्सा रहता। ताइजू बोलता है सेनको मुझे सिर्फ एक बार बताओ, खून खराबा रोकने के लिए क्या सबसे बेस्ट आइडिया तुमने यही निकाला है? सेनको बोलता है यस, सबसे बेस्ट आइडिया मेरे दिमाग में यही आया जिससे हम खून खराबे को रोक सकते हैं, ब्लड शेड रोक सकते हैं, जंग वंग को रोक सकते हैं। तभी उस टाइम पे ताइजू बोलता है हाँ ठीक है मैं समझ गया, और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं जानना कि तुम आखिर क्यों किसी मतलब हमारे गार्ड से बात करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। उस टाइम पे कोहाको जब ये सुनती है बोलती है वाओ, मतलब इन दोनों के बीच में 1 साल से दूरियां हैं, मतलब 1 साल से बात नहीं की, लेकिन इन दोनों के बीच में जो ट्रस्ट है कितना मतलब बेजोड़ है। मतलब वाओ क्या ज़बरदस्त लाइन बोली मैंने भी, वाओ कितनी अच्छी हिंदी बोलता हूँ। चलो छोड़ो, बोलती सेनको एंड ताइजू यूजुरिया इनके बीच में मतलब ज़बरदस्त मतलब दोस्ती है एक, मतलब इतना भरोसा। यहाँ पे वो ताइजू को बोलता है कि गेन जो है वो कल आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, कल ही तुम उसको लाना, मतलब जो भी कोई मतलब क्या कह सकते हैं, कोई भी गार्ड हो या कुछ भी हो उसको लेके आ जाना, हम उसको क्या करेंगे अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे। वैसे बोलता है कि गेन से तुम्हें कोई मैसेज नहीं मिले? बोलता नहीं मुझे गेन से कोई मैसेज नहीं मिला। ताइजू बोल रहा है मुझे तो बस यहाँ पे जब आया मुझे कुछ गड्ढा खदा जैसा लिखा तो मैंने अंदर से निकाल दिया। उस टाइम पे सेनको दिमाग में आता है कहीं वो पकड़े तो नहीं गए फ़ोन लगाते वक्त उधर, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन गेन तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्रूशल बात है, क्योंकि वही बंदा है ऐसा जो लिलियन की आवाज़ निकाल सकता है ना, हम दूसरे लोगों को क्या कर सकते हैं अपनी तरफ ला सकते हैं। हम देखते हैं गेन की बात हुई तो गेन की मतलब सिचुएशन दिखाई जाती कैसी है। गेन वहाँ पे फंसा हुआ है जंगलों में, एंड वहाँ पे एक बंदा है जो उनके ऊपर तीर मार रहा है, बिल्कुल अर्जुन की तरह, एकलव्य की तरह शूटिंग कर रहा है। एंड वहाँ पे मैग्मा बोलता है ए छुप के क्यों बैठे हम घास में, ए दुश्मन आ मुझे मार। तभी क्रोम बोलता है ए भाई रुक, नीचे देख, नीचे नीचे, मरना नहीं है इतनी जल्दी। तभी वहाँ पे हमें जो ज्ञान है वो हमारे जो विलन है, इस नया विलन आया है उसके बारे में थोड़ा हमें क्या देता है, इन्फॉर्मेशन देता है। बोलता है इसका नाम है उक्यो। ये जो बंदा है इसकी कानों की ताकत ज़बरदस्त है, इसकी कान इतने ज़बरदस्त हैं कि ये कहीं से भी हल्की सी भी शोर शराबा आता है तो टक करके मारना शुरू कर देता है। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो हम जहाँ पे बैठे हुए हैं ना, अगर हमने यहाँ पे थोड़ी सी भी शोर शराबी की तो हमें सीधे छाती में एक तीर होगा डेफिनेटली। उस टाइम पे हम देखते हैं कि भाई ये एक जगह मतलब बुशेज़ में, मतलब झाड़ियों में हल्की हल्की में छुपे हुए हैं। एंड वहाँ पे जो ऊपर से बंदा है वो तीर मारने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर इन्हें शोर किया तो बस आओ तो मार ही दो, ऐसा करना है। फिर उसी टाइम पे हम देखते हैं कि जो हमारा ये आइडिया क्या था कि गेन को जितना जल्दी हो सके वापस बेस पे भेजना है, क्योंकि गेन की आवाज़ ही है मेन। तो उस टाइम पे जो हमारा क्रोम है ये बोल रहा होता है, मैग्मा बोलता है मेरे पास एक आइडिया है गेन को घर भेजने का, बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। तू और मैं, मतलब क्रोम तुम आगे जाओगे, मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा, तुम फॉलो करूँगा। उस टाइम पे क्या होगा, शोर शराबा जैसे तुम करोगे वहाँ पे जो वो बंदा है वो तीर मारेगा और मैं तुम्हें एज अ ढाल की तरह सामने रख लूँगा एंड सारी तीर तुम्हें पड़ जाएंगे। जैसे तुम्हें तीर पड़ेंगे, जब वो तुम्हें तीर मारेगा मैं दौड़ के जाऊँगा एंड उस बंदे को मुक्का मारूंगा और हम जीत जाएंगे, विक्ट्री। वहाँ पे क्रोम बोलता है पागल कहीं क्या, लेकिन मेरी जान तो चली जाएगी ना, मेरी जान जाएगी, उसका क्या, मैं क्या तुझे इधर मतलब क्या दिखता हूँ, ये सुपरमैन दिखता हूँ जब मैं मरूंगा नहीं। तो ऐसा इनका प्लान था। तो बेट करना पड़ेगा क्रोम के दिमाग में ऐसे गुस्से में, तो बेट आइडिया तो वैसे इसका अच्छा है, लेकिन क्या करें। वो तब अपना बैग निकालता है, बोलता है ये देखो बैटरी, हेडफोन की बैटरी है जो हमें क्या करना था उधर डालना था, मतलब उनको देनी थी यूज़िलिया एंड ताइजू को। लेकिन अब हमें क्या खुद की ज़िंदगी बचानी, तो
कुछ करना ही पड़ेगा। दोनों बैटरीज का पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड को क्या करता है, जोड़ देता है एंड बोलता है इनको रब करने की ज़रूरत नहीं है, आग अपने आप जमा हो जाएगी साइंस की मदद से एंड आग लग जाती है बुशेस में। इसी टाइम पे वो जो हम देखते हैं जो हमारा ये क्या नाम है, ये क्रोम है, वो यहाँ वहाँ आग में जो बुशेस लगी होती हैं धुआं निकलता है उसमें यहाँ वहाँ भागने लग जाता है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करने लगता है जिसकी वजह से वो क्या तीर मारने में उसको प्रॉब्लम हो। तभी हम देखते हैं मैग्मा भी खड़ा हो जाता है, बोलता है आई लव योर आइडिया एंड बोलता है आई लव द वे यू लाई एंड सीधा भागता है एंड उसी टाइम पे वो भी उसी की तरह क्रोम की तरह आग में यहाँ वहाँ गोल गोल दौड़ने लग जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे गेन के पास आइडिया है अच्छा खासा कि वो भाग सकता है, किसके लिए, बेस के लिए। तभी हम देखते हैं कि क्रोम बोलता है दैट्स इट गेन, सही कर रहे हो, भागो भागो, हम जब तक बेट बने हुए तुम भागो जल्दी। ये बोलता है क्रोम कि भाई तेरे पास एक ऐसा टैलेंट है जिससे तू किसी को भी अपने अंदर अंडर कर सकता है रिडिकुलसली, मतलब वो मेंटलिस्ट था ना ज्ञान, तो उसका जाना जरूरी था। बोलते हैं हम अपनी जान डाल रहे हैं खतरे में लेकिन तुझे जाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं ज्ञान एकदम मतलब जबरदस्त तरीके से मिल्खा की तरह पूरा मिल्खा भाग की तरह भाग रहा है बेस से दूर, इनके बेस से दूर हमारे बेस के लिए, मतलब अपने। उस टाइम पे हम देखते हैं कि यूजरिया जो है बोलती है कि मुझे पता है कि हमें किसको अपनी साइड लाना है, मतलब उसने कहा था ना कि किसी ना किसी एक बंदे को अपनी साइड लाना है, तो वो बोलते हैं कि मुझे पता है किसको अपनी साइड लाना है। ताइजू बोलता है तुम सुन रही हो ना गार्ड, ओए हमारा पीछे कर रही हो। सुकासा के एम्पायर में से वो लड़की जो थी जो उनका पीछे करती उसी को बोल रहा है, बोलता है कि तुम सुन रही हो ना, इधर सुन। वो लड़की जो है मतलब छुपी हुई है, वो उसको सुनाई तो दे रहा है बट वो छुपी हुई है, छुपी हुई जैसे उसको पता ही, जैसे इनको पता ही नहीं वो इसका पीछा कर रहे हैं। तभी सैनको दूसरी तरफ जो बेस में मतलब बैठा हुआ है वो वहाँ पे बोलता है कि उसने बूढ़े को कुछ बोला था बनाने के, बूढ़ा बोलता है मैंने बना लिया जो तुमने मुझे कहा था, कुछ क्लोक स्प्रिंग जैसा। जब हम देखते हैं कि पहले इनको क्या था, वो जो गाना बजाने के लिए, वो रिकॉर्ड बजाने के लिए जो करते थे उसके लिए वो हाथों से गोल गोल घुमाते थे, लेकिन अब इनने क्या किया, एक स्प्रिंग जैसा बना लिया जिससे वो अपने आप ऑटोमेटिकली गोल गोल घूमेगा। तभी वो जब गाना बजता है वो सारे बोलते हैं याओ ये गाना तो अपने आप बज रहा है एंड कितना अच्छा बज रहा है, इस बार स्मूथ हो रहा है गाना, मतलब थोड़ा और स्मूथ हो रहा है, कुछ मैस नहीं हो रहा है। सन को बोलता है हाँ ये स्पीड को कांस्टेंट रखता है जिसकी वजह से गाने में प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन सन को बोलता है मेन प्रॉब्लम ये नहीं, मेन प्रॉब्लम है गेन, क्योंकि गेन ही ने मिमिक्री करनी है आवाज़ की एंड जो आगे से बंदा है उसको मैनिपुलेट करना है ताकि वो हमारी तरफ आ जाए। क्या करें, गेन को आना ही पड़ेगा, कहीं गेन का गेम ओवर नहीं हो जाए। तभी हम देखते हैं जब ऐसी बातें कर रहा था पीछे